हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। आज इस वीडियो में हम घटना सार के अद्यतन सार संग्रह के आर्थिक वाले सेक्शन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहला है, इसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न स्थित श्रेणी 1 से सम्मानित किया है। तो वो कौन सी कंपनी है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या नाम है? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगला है, रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया। तो कितना? 663.8 बिलियन डॉलर। 663.8 बिलियन डॉलर। अगला है, मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जिसको कहते हैं IIBX, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग TCM सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो भारतीय स्टेट बैंक बना है। कौन सा बैंक बना है? भारतीय स्टेट बैंक बना है। किसमें? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो भारतीय स्टेट बैंक बना है। ये जो IIBX भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है, जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। IIBX जो है भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है, जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया था। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। क्या नाम है? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। जून 2024 में विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो 6.6%। तो विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट में 2025 की बात कर रहा है। तो 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 6.6%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ? तो वो है सिंगापुर। वो कौन सा है? सिंगापुर। अगला है, वह नियो बैंक स्टार्टअप जिसे हाल ही में RBI द्वारा मोबाइल वॉलेट लाइसेंस प्रदान किया गया। तो वो कौन सा है? जुपिटर। वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप कौन सा है जिसे हाल ही में किसके द्वारा? RBI के द्वारा मोबाइल वॉलेट लाइसेंस प्रदान किया गया। तो किसको? जुपिटर को। अगला है कि 4 मार्च 2024 को कहाँ पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में, किसमें? स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो वो है हिसार, हरियाणा में। कहाँ पर? हिसार, हरियाणा में। हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है? तो वो किसने जीता है? सेबी ने। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार किसने जीता है? तो सेबी ने। मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा, 3 करोड़। इंपॉर्टेंट है, मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई है? तो 3 करोड़। वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में 4.21 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया था। तो किसके तहत? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है? तो मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने। किसने? मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने। अगला है, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो मुंबई को। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार। किसको? मुंबई को। अगला है, जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है? तो वो है फिलीपींस ने। जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेबी के द्वारा। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा? तो 2030 तक। हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। कब तक? तो 2030 तक। 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल
लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने। किस बैंक ने? भारत का पहला है ये, याद रखिएगा। पहला जो भी होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो याद रखिएगा पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है तो HDFC बैंक ने। 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने किस देश में UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सुविधा लॉन्च की है? तो वो है श्रीलंका। कहाँ पर? श्रीलंका में। अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो ये राकेश मोहन है। इनको क्या किया गया है? अप्रैल 2024 में विश्व समूह के द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किसे? राकेश मोहन को। 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की है? तो 2.11 लाख करोड़ रुपए को। गेल इंडिया लिमिटेड मतलब गेल लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर शुरू किया? कितना? पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर इसने शुरू किया है? तो विजयपुर, जो कि कहां का है? मध्य प्रदेश का। तो कहां पर? विजयपुर में। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला है मई 2024 के आखिरी सप्ताह में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स। ये क्या कह रहा है कि मई 2024 में आखिरी सप्ताह में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा रहा? तो भारत रहा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा है? तो चाइना रहा है, चीन। चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंडग्रो टेक्नोलॉजी ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है? तो सिक्योर मतलब IoT, सिक्योर IoT के नाम से। तो चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी है माइंडग्रो टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है? तो सिक्योर IoT। हाल ही में बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बजाज फाइटर के नाम से। तो किसने? बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली है ये? तो CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है तो बजाज फाइटर ने। अगला है वह देश जहां से मई 2024 के आखिरी सप्ताह में RBI द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया? तो चेन्नई में। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर देश के पहले, ये भी पहला है, याद रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू कहाँ से किया है? तो चेन्नई में। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा मतलब 30% योगदान के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है? तो वो कौन है? तमिलनाडु। हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? तो ये कौन सा है? भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है तो वो है पारादीप बंदरगाह, जो कि ओडिशा में है। मैंने जब आपको ज्योग्राफी स्टैटिक जी के पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बंदरगाह भी करवाए थे, वहाँ पे मैंने पारादीप बंदरगाह के बारे में बताया भी था। जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार RBI की बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए का हो गया है? तो 70.47 लाख करोड़ रुपए का बढ़ोतरी कितनी हुई है? तो 11.08% इसकी बढ़ोतरी हुई है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर अनुमान क्या है? तो 4.9%। क्या है? 4.9%।
अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन AEO का दर्जा प्रदान किया गया? तो रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को। तो वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा प्रदान किया गया? रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को। AEO दर्जा मिलने के बाद आयात निर्यात जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? सरल हो जाती है, क्योंकि कार्गो रिलीज का समय क्या हो जाता है? कम हो जाता है। साथ ही बैंक गारंटी में 50% तक कमी आ जाती है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? किसे? तो भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी का दर्जा किसे प्रदान किया गया? तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को। किसको? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को, ग्रिड इंडिया को। अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस जियो बनी है। अगला है अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों मतलब EV इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी है? तो फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोन बनी है। कौन सी? सिट्रोन। भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी है? तो फ्रांसीसी कार निर्माता ये कंपनी है सिट्रोन। इसको याद रखिएगा इसका नाम। अगला है जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो एनवीडिया कॉर्प। क्या नाम है इसका? एनवीडिया कॉर्प। कहाँ की है? अमेरिका की। और किसको इसने पीछे पछाड़ दिया है? जो आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को इसने पीछे छोड़ सेमीकंडक्टर बनाने वाली ये कंपनी है अमेरिका की। क्या नाम है इसका? एनवीडिया कॉर्प। यहाँ देख लेते हैं एनवीडिया का जो मार्केट कैप 5 जून 2024 को 3.06 ट्रिलियन डॉलर से अधिक था। वहीं दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट है की बाजार वैल्यू 3.10 ट्रिलियन डॉलर है। नेक्स्ट, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। किसको चुना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अगला है अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? मनोज पांडा को। अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया किनको? मनोज पांडा को। 2024 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व में रैंक कौन सी है? तो तीसरी। यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व में कौन सी रैंक है? तो तीसरी रैंक है। अगला है मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया? तो घाना में। याद रखिएगा कहाँ पर? घाना में। इंपॉर्टेंट है। रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया? तो घाना में। 7 जून 2024 को RBI द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को कितना प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया? तो 6.5% पर। कितना? 6.5% पर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में कहां पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन मतलब इथेनॉल 100 को लॉन्च किया? तो नई दिल्ली में किया। वह राज्य के जिसके मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च 2024 में GI टैग प्रदान किया? तो असम है। असम का कौन सा है? वह राज्य। ये कौन से है? मांजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग। तो इनको क्या किया गया है? GI टैग इनको मार्च में प्रदान किया गया है। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की? तो अनाज भंडारण योजना। कौन सी योजना? अनाज भंडारण योजना। 12 फरवरी 2024 को किन दो देशों ने अपने यहाँ UPI पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया? श्रीलंका और मॉरिशस ने। तो याद रखिएगा किन दो देशों ने अपने यहाँ UPI पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया? तो वो कौन कौन से देश है? श्रीलंका है, दूसरा है मॉरिशस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया? तो 13 फरवरी 2024 को। जो भी योजनाएं होती हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया? 13 फरवरी 2024 को इन्होंने लॉन्च किया था।
फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि को बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की? किसने? नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू करने की घोषणा की? तो क्या नाम था उसका? ग्रो पहल। क्या नाम था? ग्रो पहल। अब ये ग्रो है, ग्रो का ये फुल फॉर्म है ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। ये इसका ग्रो का फुल फॉर्म है। तो कौन सी पहल है? ये ग्रो पहल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई? तो ये जो वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया था इन्होंने अंतरिम बजट 2024-25, इसमें रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई? तो वो कौन कौन से गलियारे हैं, चलिए देखते हैं। पहला है इसमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा। कौन सा है? पहला है ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा। दूसरा है बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा। तीसरा है उच्च यातायात घनत्व गलियारा। पहला था ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, दूसरा है बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा, तीसरा है उच्च यातायात घनत्व गलियारा। पिछले दिनों ओडिशा राज्य सरकार ने ओडिशा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित मतलब एमएसपी योजना LABHE जो योजना है लघु वना जाति द्रव्य क्रय शुरू किया? तो किस उपज के लिए? तो लघु वन उपज के लिए। किसके लिए? लघु वन उपज के लिए। बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि क्या है? तो 11.11 लाख करोड़ रुपए। अगला है 1 फरवरी 2024 को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया गया है? तो ये कितना है? 3 करोड़। किसका? लखपति दीदी योजना का जो लक्ष्य था पहले 2 करोड़, इससे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 3 करोड़ कर दिया गया है। अगला है जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना मतलब PLI योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी कौन बनी है? ओला इलेक्ट्रिक बनी है। अगला है जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस IAS अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में नए राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया है? कहाँ पर? WTO में। तो सेंथिल पांडियन को। किसको? सेंथिल पांडियन को। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है? तो 2027 से लेकर 28 तक। किसकी समय सीमा बढ़ाई है? तो भारतमाला जो परियोजना का चरण 1 है उसको पूरा करने की जो समय सीमा थी अब कितनी बढ़ गई है? 2027 से 28 तक। 19 जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया है? तो वो है बेंगलुरु में। किसका उद्घाटन किया है? किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो बेंगलुरु में किया है, याद रखिएगा। वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों जिसको MSMES के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच हैदराबाद में आयोजित, कहां पर आयोजन हुआ? हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन। कौन सा आयोजन? विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो। इसकी थीम क्या थी? अब ये पूछ रहा है। तो ये जो विंग्स इंडिया 2024 ये था, तो ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? हैदराबाद में हुआ। अब इसकी थीम की बात कर रहा है, तो थीम क्या थी इसकी? अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना, यह इसकी थीम थी। हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001 2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई? तो इसका क्या नाम है? हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। क्या नाम है? हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। ये कौन सी भारतीय फर्म है? ये ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है, तो हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, इसका नाम याद रखिएगा। तो देखिए हमने इसमें आर्थिक वाला जो सेक्शन था वो भी कंप्लीट कवर कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम पुरस्कार और खेल से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो हम कवर करेंगे।
तो ये जो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों में इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।